सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 8 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है यह कदम का पेड़। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 8, यह कदम का पेड़। यह एक कविता है बच्चों। चलिए कविता का परिचय देते हैं। प्रस्तुत कविता बाल मन की नटखट शरारतों से माँ का ध्यान प्रतिपल अपनी ओर केंद्रित करने पर आधारित है। इस कविता में बालक माँ से कन्हैया की बांसुरी लेकर कदम के पेड़ पर चढ़कर बांसुरी बजाता है और बांसुरी की तान में माँ का ही नाम पुकारता है। इस कविता द्वारा ये बतलाने का प्रयास किया गया है कि बालक के लिए उसकी माँ ही सब कुछ होती है। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं कविता। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसों वाली। यदि तुम मुझे 2 पैसों वाली बांसुरी लेकर दिलाती, यानी कि मुझे दिलाती 2 पैसों वाली बांसुरी, तो किसी तरह मैं कदम के पेड़ पर चढ़ता। यदि उसकी डाली नीची होती तो मैं कदम के पेड़ पर चढ़कर बांसुरी बजाता। किसकी तरह? कृष्ण की तरह। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह वंशी के स्वर में तुम्हें बुलाता। बच्चा कह रहा है, बालक के मन में ये चीजें आ रही है, वो अपनी माँ से कहता है। कवि ने लिखा है कि माँ मैं तुमसे कुछ नहीं कहता, मैं चुपके से जाता और नीची डाली, कदम के पेड़ की जो नीची डाली है उस पे चढ़ते मैं पेड़ पर चढ़ जाता और फिर आगे बोलता है वहीं बैठकर बड़े मजे से बांसुरी बजाता। ठीक है, कदम के पेड़ पर बैठकर मैं बड़े मजे से बांसुरी बजाता और बांसुरी की धुन में जो वंशी है, वंशी यानी बांसुरी की धुन स्वर में क्या करता? अम्मा अम्मा कहकर बुलाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब नहीं उतर कर आता, माँ तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तुम आंचल फैलाकर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें नीचे। तो फिर वो आगे बच्चा बोलता है कि माँ जब तुम कितना बुलाती, बहुत बुलाती, कितनी बार बुलाती, और यदि मैं उतर कर नहीं आता तो तुम्हारा हृदय मेरे लिए क्या हो जाता? बहुत परेशान हो जाता, तुम चिंतित हो जाती। विकल यानी परेशान। ठीक है, परेशानी में आ जाना, बहुत विकल हो जाता तुम्हारा दिल। हृदय यानी दिल। तुम आंचल फैलाकर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें नीचे। ठीक है, तुम्हें ध्यान में लगी देख में धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। फिर इसका अर्थ है तुम आंचल फैलाकर यानी तुम अपना पल्ला फैलाकर वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाती और ईश्वर से प्रार्थना करती, आंखें बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करती। और तभी जब तुम ध्यान लगाती ईश्वर की तरफ, तभी मैं धीरे से आता और तुम्हारे आंचल में आकर चुपके से आकर छिप जाता। तो ये इस प्रकार बालक के मन में आने वाले विचार है ना, बालमन नटखट शरारती होते हैं, उनके मन में आने वाले विचार इस प्रकार कन्हैया की तरह बनने का क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं कि उसको कन्हैया की तरह कदम के पेड़ पर चढ़ना था और बांसुरी बजाना था। इस प्रकार ये सुंदर सी कविता लिखी गई है। आगे, तुम घबराकर आंख खोलती पर माँ खुश हो जाती जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती। जब तुम घबरा कर मतलब तुम देखती, घबरा कर आंखें खोलती और मुझे देखकर खुश हो जाती जब तुम अपनी गोदी में अपने नन्हे मुन्ने राजा को देखती तो बहुत खुश हो जाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, ये कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। और यदि अगर यमुना तीरे कदम का पेड़ होता माँ, तो हम दोनों इसी तरह से खेलते रहते। ठीक है, इस प्रकार ये कविता आपकी यहीं पर समाप्त हुई। चलिए कविता का भाव देख लेते हैं। इस कविता में माँ के प्रति प्रेम तथा माँ का पुत्र के प्रति प्रेम का भाव छिपा है। बच्चा माँ के लिए कन्हैया बनकर उनके साथ शरारत करना चाहता है। जिस प्रकार
कन्हैया अपनी माँ के साथ शरारत करते थे, उसी प्रकार ये बच्चा कन्हैया बनकर माँ के साथ शरारत करना चाहता है। शरारत शरारत यानी चुलबुलापन जो होता है बच्चों के अंदर। ठीक है बच्चों, चलिए अब आ जाइए शब्दकोश। कदम एक सदाबहार पेड़ जिसके फल खट्टे मीठे होते हैं। यमुना एक नदी है। तीरे किनारे कन्हैया कृष्ण। डाली टहनी चुपके धीरे। वंशी बांसुरी। हृदय दिल। विकल बेचैन। आंचल पल्ला। ईश्वर भगवान खुदा। नीचे बंद किए हुए। ठीक है, आपने क्या सीखा? मौखिक। चलिए शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़िए मेरे साथ। कदम यमुना। कन्हैया बांसुरी। स्वर हृदय। विकल आंचल। ईश्वर विनती। ध्यान फैलना। ठीक है, ये तो हुआ। दूसरा देखिए, सोच कर बताइए। इन इन प्रश्नों का उत्तर आपको, जैसे कि मैंने कविता का व्याख्या की है, उसी प्रकार इनका उत्तर भी आपको अपने शब्दों में देना है। बालक कदम के पेड़ को यमुना के किनारे क्यों चाहता है? दूसरा, कदम की नीची डाली से बालक क्या करना चाहता है? तीसरा, आंचल फैलाकर बालक की माँ कदम के पेड़ के नीचे क्या करती है? चौथा, बालक माँ के आंचल में कहाँ छिप जाता है? लिखित। अब आ जाइए लिखित। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क देखिए, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। तो आपको इसमें सही विकल्प लगाना है। दूसरा, तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। तीसरा देखिए, तुम आंचल फैलाकर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे क्या करना? ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें नीचे। तो फिर आगे चलिए। तुम्हें ध्यान में लगी देख में धीरे धीरे आता, फिर इसी की पंक्ति कौन सी है इनमें से बताइए? और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। ठीक है, पांचवा देखिए, इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे। ठीक है, ये कदम का पेड़ अगर माँ होता घर के पीछे, ये तो गलत है, ये वाला आएगा पहला। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, बालक कदम की डाली पर बैठकर धीरे धीरे क्या बनना चाहता है? दूसरा, बालक माँ से क्या खरीदने को कह रहा है? तीसरा, ग देखिए, बांसुरी के स्वर में बालक किसे बुलाता है? चौथा देखिए, बहुत बुलाने पर भी जब बालक नीचे नहीं आता तो माँ को क्या हो जाता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप लिखित रूप में स्वयं देंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में। ठीक है, और पांचवा देखिए, जब माँ आंचल फैलाकर ईश्वर का ध्यान करती तब बालक क्या करता? ठीक है, ठीक है। अब तीसरा अभ्यास देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो आपको इन पंक्तियों को कविता के अनुसार पूरा करना है, तो कीजिए। क्या आएगा यहाँ पर? तुम्हें नहीं कुछ कहता, तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं क्या आएगा? चुपके चुपके आता। देखिए, चुपके आता। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, डैश ऊंचे पर चढ़ जाता। किस पर चढ़ जाता? उस नीची डाली से अम्मा। उस अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता, डैश पर माँ खुश हो जाती। क्या हो जाती? डैश पर माँ खुश हो जाती। तुम घबराकर आंख खोलती। ठीक है? तुम घबराकर आंख खोलती पर माँ खुश हो जाती जब अपने मुन्ने राजा को, जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही
आती। ठीक है, तो हमने ये पंक्तियां पूरी की बच्चों, कविता के अनुसार कविता पूरी करनी थी। चलिए अब आ जाइए, चौथा अभ्यास, खाली स्थानों में सही शब्द चुनकर भरिए। ले देती यदि मुझे डैश तुम 2 पैसे वाली, क्या? बांसुरी। दूसरा, मैं भी उस पर बैठ डैश बनता धीरे धीरे, क्या? कन्हैया। तीसरा है, तुम डैश फैलाकर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे, क्या? आंचल। जब अपने मुन्ना राजा को डैश में ही पाती, गोदी में। पांचवा देखिए, माँ, तब माँ का डैश तुम्हारा बहुत विकल हो जाता, हृदय। ठीक है, ये अभ्यास पूरा हुआ। अब देखिए सही मिलान कीजिए। तो हमें इनसे जुड़े हुए शब्दों का सही मिलान करना है। जैसे पेड़, पेड़ क्या? पेड़ से फल, बांसुरी स्वर, नदी किनारा, हृदय बेचैन, आंचल फैलाना। कार कविता के अनुसार हमने इन शब्दों को सही मिलान किया। तो चलिए बाकी कार्य आप स्वयं करेंगे बच्चों। ठीक है, ये पाठ आपका यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ आया होगा। इसका अभ्यास कार्य आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा। और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।